नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा तीरंदाजी प्रतियोगिता के ट्रायल में सोनिया ने प्रथम स्थान किया प्राप्त। विभिन्न मांगों को लेकर सीबीएलयू के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने शहर में किया मोटरसाइकिल प्रदर्शन, कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा रोडवेज की बसों में पोस्टर लगाने वालों की नहीं खैर, विभाग करेगा पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हलवासिया विद्या विहार के बच्चों ने सिंधु घाटी सभ्यता का किया अध्ययन, गहन जांच के लिए पहुंचे मीताथल गांव। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की बीए सेकेंड ईयर की छात्रा सोनिया ने हरियाणा तीरंदाजी ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद देहरादून में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में वो हरियाणा का नेतृत्व करेंगी और अपना कौशल दिखलाएंगी। उनके इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा और स्टाफ मेंबर्स ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राजीव गांधी महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्रा कुमारी सोनिया ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। सोनिया 8 और 9 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेगी। यह प्रतियोगिता देहरादून में होगी। छात्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय को गर्व है और सोनिया को आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छात्रा अपना परचम लहराएगी। इसके साथ साथ यह एक बड़ी उपलब्धि भी है कि कुमारी सोनिया इस प्रकार की प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाली पहली भिवानी की छात्रा है। सुनिए सर मेरे को इस गेम में 1 साल हुआ है। तो मैंने जब जूनियर नेशनल की ट्रायल दी थी, जिनमें जो अंडर 20 में मेरी फर्स्ट पोजीशन रही है। अब मैं देहरादून 8-9 मार्च को खेलने जाऊँगा। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी अपने कोच का, श्री मूल्य आनंद, और मेरे ब्रदर्स का और फैमिली मेम्बर्स। कि राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्रा कुमारी सोनिया, जो कि बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है, उसने हरियाणा तीरंदाजी प्रतियोगिता के राज्य स्तर पर जो अपने आप को क्वालिफाई किया है, वो 8 और 9 मार्च 2021 को होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जो देहरादून में आयोजित की जाएगी, उस प्रतियोगिता में वो छात्रा भाग लेगी। और महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय ये है कि ये महाविद्यालय की छात्रा है और महाविद्यालय इस उपलब्धि के लिए छात्रा को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता है तथा 8 और 9 मार्च को होने वाली प्रतियोगिता जो कि राष्ट्रीय स्तर की है, उस प्रतियोगिता में अवश्य ही ये छात्रा सफल होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और हम शुभकामनाएं देते हैं। नगर के हांसी रोड स्थित सीबीएलयू के छात्रों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर R.K. मित्तल को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि रोडवेज प्रशासन का बसेस को न रोकना, नेटवर्क की समस्या, सेंटर्स में कैंटीन का न होना और लाइब्रेरी की सुविधा न होना उनकी पढ़ाई में व्यवधान ही उत्पन्न करते हैं। उन्होंने इन सभी मांगों को तुरंत पूरा करने की गुहार लगाई है। भिवानी में आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के वीसी R.K. मित्तल को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा रोडवेज प्रशासन के द्वारा बसों को न रोकना, ऑनलाइन कक्षाओं में वहां पर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होना, कैंटीन का ना होना, लाइब्रेरी की सुविधा ना होना आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रा सोनिका ने संजू व अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर वीसी R.K. मित्तल को ज्ञापन सौंपा। सोनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की परिसर में प्रेम नगर पर लगातार काफ़ी दिनों से देश का भविष्य बताए जाने वाले युवाओं के साथ बसों की व्यवस्था न होने से वो काफ़ी परेशान हैं और बसों को वहाँ पर रोका भी नहीं जा रहा है। साथ ही छात्रा ने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि जब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक पुरानी वाली बिल्डिंग में ही
उनकी कक्षाएं लगवाई जाएं। विज्ञापन दिया है, अनेक समस्याएं जैसे क्लासरूम में हमारे कई बार से सांप वगैरह अन्य जानवर निकलते हैं, तो और हमारे लिए ना मीडिया लैब की सुविधा है, ना लाइब्रेरी की सुविधा है और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, तो हमें इन सारी समस्याओं का समाधान चाहिए। कौन सी समस्याओं को लेकर आज वीसी सर को ज्ञापन दिया गया? मेनली तो हमारे एचओडी को लेकर था, लेकिन दूसरा हमारी वहाँ यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस लगते हैं हमारे लिए अच्छे से ना तो मीडिया लैब अवेलेबल है और ना ही लाइब्रेरी है। मेनली ये दिक्कत आती है कि हम वहाँ जाते हैं क्लासेस लेने के लिए प्रेमनगर में, और लाइब्रेरी यहाँ भिवानी में है, और फिर यहाँ अगर हम लाइब्रेरी में आए तो क्लासेस छूट जाती हैं, और रोडवेज वगैरह व्हीकल की हमारे लिए मेनली प्रॉब्लम है, वहाँ यूनिवर्सिटी के आगे नहीं रुकती है बस। हमारी समस्या चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय प्रेमनगर कैंपस में एचओडी सर के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना और वहाँ पर विभिन्न अन्य समस्या जैसे कैंटीन की सुविधा और नेटवर्क की समस्या, वहाँ पर रोडवेज को न रोकने की समस्या, इन विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति को ज्ञापन दिया है। शहर के अनेक संगठनों ने मिलकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपना रोष भी जताया। वहीं उन्होंने अनेक मांगों का ज्ञापन किरण चौधरी और सांसद को भी सौंपने की बात कही और मांगे न माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। शहर के विभिन्न संगठनों ने मिलकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले इकट्ठा होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए कृषि मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा। जब इस बारे में प्रधान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और बर्खास्त ड्राइंग टीचर को तुरंत प्रभाव से बहाल करे और इसी तरह से पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए। कच्चे कर्मचारियों का वेतन तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले इकट्ठा होकर सभी ने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अगर फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, भारत सरकार के सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चौधरी धर्मवीर सिंह, किरण चौधरी विधायक तोसाम और विधायक घनश्याम सराफ भिवानी, विशंबर वाल्मीकि बुवानी खेड़ा, इन सभी विधायकों को और सांसद को हम आज का ज्ञापन देंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हरियाणा सरकार ने जितने भी जो कर्मचारी हटाए गए हैं, चाहे वो पीटीआई है, ड्राइंग टीचर का मामला है, ग्रुप डी जो 1518 जो भर्ती किए थे स्पोर्ट्स कोटे से, तमाम तरह के जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और जो हरियाणा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये बातें रखी थी कि हमें पुरानी पेंशन नीति को लागू करेंगे, एनपीएस को रद्द करेंगे, और जो प्री रिटायरमेंट का जो लेटर आया है, जो रिटायरमेंट से पहले सरकार रिटायरमेंट करने की कोशिश कर रही है, उस लेटर को वापस लिया जाए और तमाम सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनमें नियमित भर्ती की जाए। तो मंत्रियों को और विधायक को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। ये सरकार जो विभाग जनता की सेवा के लिए आज़ादी के बाद खड़े हुए थे, अब सरकार इनको बेचना चाहती है और इनसे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बिजली की, पानी की, परिवहन। आज सरकार इनको बेचना चाहती है। होना तो ये चाहिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था और सरकार उसको समाप्त कर रही है और इस कोरोना काल का भी फ़ायदा उठा करके सरकार सरकारी महकमों को बेच रही है। तो आज उसी कड़ी में ये पूरे प्रदेश भर में 26 तारीख तक ज्ञापन दिए जाएंगे सभी सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, इवन मुख्यमंत्री को भी। हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार खर्चे के नाम पर इन सरकारी विभागों से फंडा ना छुटवाए। ये जनता की नींव थी, इन्हीं से ये सुविधाएं इनको मिली थी। यदि सरकार ऐसा करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ को मजबूर होकर के आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगा। रोडवेज महाप्रबंधक ने तुरंत प्रभाव से बसेस की खिड़की, दरवाजे या सीट से नीम हकीम, वशीकरण या खोया प्यार इत्यादि के पोस्टर्स को हटाने के आदेश दिए हैं और पोस्टर्स लगाए जाने वालों पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही। हरियाणा रोडवेज की बसों में अमूमन नीम हकीम, वशीकरण, खोया प्यार लौटाने और मर्दाना ताकत के पोस्टर चिपके हुए मिले हैं, लेकिन अब रोडवेज विभाग ने सख्ती की तैयारी कर ली है। रोडवेज विभाग की तरफ से इस प्रकार के पोस्टर बसों में चिपके मिलने पर केस दर्ज करवाया जाएगा। रोडवेज महाप्रबंधक ने बसों पर खिड़कियों, सीटों और शीशों पर लगे इस प्रकार के विज्ञापन को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए हैं। रोडवेज विभाग की तरफ से अब इस प्रकार के पोस्टर मिलने पर केस दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। विभाग के कर्मचारी किसी को भी पोस्टर लगाते हुए देखते हैं या फिर स्टिकरों पर लगे फ़ोन नंबर के मुताबिक केस दर्ज करेंगे। हमारे एसीएस साहब ने और डीजी साहब ने और हमारा अपना कर्तव्य भी बनता कि
हमारी बसें साफ सुथरी दिखाई दें, जिससे सवारी पसंद करके बैठें। अब आपने देखा होगा इसमें इतने भद्दर भी लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, जिससे माँ बेटा बैठे हों और बाप बेटी बैठे हों तो पढ़ते हुए शर्म आती है। दूसरी बात, हमारी गाड़ियों की सफाई इतनी भद्दी लगती हैं कि अब जिम्मेदारी तो हमारी है उसकी, बार बार उनको मना करने के बाद में भी ये पोस्टर लगा दिए जाते हैं और हम उतारते थक लिए। अब हम इनको उतारते थक लिए, आखिर में हमें यही रवैया अपनाना पड़ा कि भाई इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। एक मौका उनको हमने दे दिया था कि भाई बताने से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो FIR दर्ज शुरू करवा दिया हमने। ऐसे नहीं तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी और जिससे हमारी गंदा ये करें बदनामी हमारी हो। हमने तो बल्कि उनको भी हिदायत दे रखी है जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं ना, उनको भी भाई कोई अभद्र या कोई स्मोकिंग वाला या इस टाइप का नहीं लगना चाहिए। स्मोकिंग लगाते तो उसको रिजेक्ट वाला लगाओ, भी स्मोकिंग नहीं करनी, कानूनी अपराध है। उनको भी हम ये हिदायत देते हैं और ये इतने गंदे गंदे वो लगा देते हैं कि माँ बेटी इकट्ठे बैठे तो देख नहीं सकते उसको। हलवासिया विद्या विहार में पर्यावरण हमसे कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के छात्रों ने का एक दल पुरातत्व स्थल मीताथल शैक्षणिक भ्रमण हेतु गया। हड़प्पा कालीन संस्कृति से जुड़े अवशेष, उसकी महत्ता का गहन अध्ययन करवाने के लिए एवं वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना इस स्थल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। प्राचीन सभ्यता का विकास किस रूप में हुआ, पुरातन इतिहास के स्वरूप में शैक्षणिक सामग्री का वास्तविक जीवन से जोड़ने का यह एक श्रेष्ठ प्रयास था, जिसका विद्यार्थियों ने पूरा लाभ उठाया। सामाजिक विज्ञान आचार्य सूरजभान लांबा के निर्देशन में गए इस दल ने रुचिपूर्वक इतिहास की गहराई से जानकारी ली और उसे समझा भी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा तीरंदाजी प्रतियोगिता के ट्रायल में सोनिया ने प्रथम स्थान किया प्राप्त। विभिन्न मांगों को लेकर CBLU के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने शहर में किया मोटरसाइकिल प्रदर्शन, कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा रोडवेज की बसों में पोस्टर लगाने वालों की नहीं खैर, विभाग करेगा पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हलवासिया विद्या विहार के बच्चों ने सिंधु घाटी सभ्यता का किया अध्ययन, गहन जांच के लिए पहुंचे मीताथल गांव। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।